फ्रेंड्स, अगर आप एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर आपने दो टर्म्स के बारे में सुना होगा और वो क्या टर्म्स है, डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज है और इसके अंदर हम वो काम करते हैं जो हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, यानी कि हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, हम मैगजीन राइट करते हैं। इसके अलावा हम अपने नोट्स को लिख सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं। तो कुछ भी आपको जो डॉक्यूमेंट टाइप आपको काम करना है वो आप एमएस वर्ड में करते हैं। इसीलिए इसे वर्ड प्रोसेसर पैकेज बोला जाता है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो वर्ड्स के ऊपर करा जाता है। वहां पर उनका फॉन्ट चेंज करा जाता है, डिजाइन किया जाता है, फॉर्मेट बनाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एमएस वर्ड में टेम्पलेट भी बनाते हैं। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में भी काम होता है, टेम्पलेट्स के थ्रू भी काम होता है। लेकिन हमें कब डॉक्यूमेंट बनाना है और कब हमें टेम्पलेट बनाना है, डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, टेम्पलेट्स को बनाने का क्या रीजन है, तो वही हम आज के वीडियो की क्लास में देखेंगे और हम सीखेंगे कि हमारा जो टेम्पलेट होता है वो डॉक्यूमेंट से किस तरह से डिफरेंट होता है, इसको बनाने के क्या बेनिफिट है और इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब होती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज के वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आप पाते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि एमएस वर्ड में टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है, लेकिन हम फिर से देखते हैं कि अगर हम फाइल मेन्यू को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू कमांड आता है और न्यू कमांड के थ्रू हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सबसे पहले यूज करते हैं। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक डॉक्यूमेंट लिया, हमने एक खाली फाइल लिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बनाए, हम एक टाइम टेबल का फॉर्मेट यहाँ डिजाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। हम इसको पोर्ट्रेट से लेआउट में जाकर हम इसे चेंज करते हैं लैंडस्केप में। तो हमें पेज जो है लैंडस्केप वाइज हमें मिल रहा है। और अब हम आते हैं अपने पेज पर और हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेज अवेलेबल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एक टेबल डिजाइन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाना है, तो हम एक हेडिंग लिखते हैं टाइम टेबल। उसके बाद आप किस मंथ का टाइम टेबल बनाएंगे वो आप मंथ के सामने यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अब हमें एक टेबल यहाँ पे ऐड करनी है टाइम टेबल बनाने के लिए, और हम एक टेबल का फॉर्मेट यहाँ से बनाते हैं। तो हम यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू हम डायमेंशन को सेट करते हैं, हमें कितना बड़ा टेबल रखना है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ऐड करा है और हम यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे डे और टाइम लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो जो भी आपको लिखना है इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप फिल कलर में कोई भी एक कलर अपनी टेबल के लिए आप रख सकते हैं। तो जो भी आपको फॉर्मेट बनाना है और आप चाहते हैं कि आप इनका फॉन्ट का साइज भी आप चेंज करना चाहते हैं, आप इनको सेंटर में करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे फॉर्मेट बदल सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट ले सकते हैं। तो सपोज हमने एक फॉर्मेट बनाया फ्रेंड्स, एक डॉक्यूमेंट लेके हमने फॉर्मेट बनाया था और अब इसको जब हम सेव करेंगे तो हम इसे एज अ डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। तो हम इसको फाइल में
जाकर जैसे नॉर्मली हम फाइल को सेव करते हैं, तो हमने फाइल में ऑप्शन लिया सेव, और यहाँ पर जहां भी आपको अपनी फाइल सेव करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर डी ड्राइव में एक फोल्डर है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट सेव किया, टाइम टेबल फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट हमारा सेव हो गया है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने वो चीजें लिखी जो हमें बार बार चाहिए होंगी, जो चीजें हमें चेंज नहीं करनी, यानी कि ये फिक्स्ड फॉर्मेट जो हम बार बार कोई भी मंथ का हम टाइम टेबल बनाएंगे तो वहां पे हमें ये नीड होगा। तो फ्रेंड्स हमने इसको सेव किया और ये एक हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हम क्लोज करते हैं अपनी फाइल को। अब सपोज हमें किसी मंथ का एक टाइम टेबल बनाना है, जैसे कि हमें मई के लिए टाइम टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे और ये रिसेंट फाइल जो हमने बनाया था हम यहाँ पर आते हैं। हमें यह सेम फॉर्मेट मंथ के लिए, मई मंथ के लिए हमें रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी हम वैल्यूज को यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हमने वैल्यूज को यहाँ लिख दिया तो फॉर्मेट फिल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब हमें किसी मंथ के लिए बनाना होगा तो हमें बार बार उन पुरानी वैल्यूज को बदलना होगा। तो हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और हम न्यू ऑप्शन में न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट करते हैं। सपोज हमें बनाना है मई का, जो भी ईयर है आप उसको टाइप कर दें यहाँ पर, और इसके अलावा जो भी आपको लिखना है आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे, किसी भी जगह पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं टाइम टेबल 2। तो हमारी ये फाइल सेव हो गई है टाइम टेबल 2 के नाम से। अब सपोज हमें जून का बनाना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हमें अगर जून का टाइम टेबल बनाना है, हमने मई की वैल्यूज फिल कर दी, जो भी हमने फिल करी वैल्यूज वो मई की हैं, और अब अगर हमें जून के लिए बनाना है, जून मंथ के लिए, तो हम उसके लिए अपनी उसी फाइल पर जाएंगे और उसको फिर से हम कॉपी करेंगे। इसको फिर से हम कॉपी करेंगे और हम फिर से जब न्यू फाइल में जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम जो भी मंथ का बना रहे हैं उसको लिखेंगे और जो भी हमारी वैल्यूज हैं, सपोज हमने जो भी वैल्यूज लिखी उसके साथ हम इसको फिर से सेव करेंगे। अब फ्रेंड्स अगर हमें जुलाई मंथ के लिए चाहिए तो क्या हम इस तरह से बार बार फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करेंगे? अगर हमें बार बार हर मंथ के लिए नया फॉर्मेट चाहिए टाइम टेबल का, हमें एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर पुरानी वैल्यूज नहीं हो, तो क्या आप बार बार उस प्रीवियस फॉर्मेट को सर्च करेंगे, बार बार उस वैल्यूज को हटाएंगे जो आपको नहीं चाहिए और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे? अगर हम किसी भी फिल करी हुई वैल्यूज को उठाते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर मंथ के फॉर्मेट को उठाते हैं, तो उनकी पुरानी वैल्यूज को हमें बार बार बदलना होगा। और अगर हम पुराने मंथ के टाइम टेबल को नहीं लेते, अगर हम इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट का प्रोसेस हमें बार बार यूज करना होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसको छोटा करने के लिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन बनाया गया है टेम्पलेट। टेम्पलेट की जरूरत हमें कब होती है? टेम्पलेट की जरूरत हमें तब होती है जब हमें एक ऐसा फॉर्मेट जो हमें बार बार चाहिए और हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को बना के एक बार रखते हैं और उसे हम मल्टीपल टाइम, कई बार हम फ्यूचर में उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। हमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें वो टेम्पलेट मिलता है। हम बजाय कि ब्लैंक फाइल के हम उस टेम्पलेट को उठाते हैं और अपने वर्क को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, वहां पे हमें प्रीवियस वैल्यू को बार बार चेंज नहीं करना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम टेम्पलेट को कैसे बनाएंगे। तो जब हम फाइल में
जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास न्यू ऑप्शन होता है। तो न्यू ऑप्शन में आप प्रोसेस वही है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके ही फाइल बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी एक फॉर्मेट बना सकते हैं। तो हम पहले नहीं अगर बदलना चाहते, आप ओरिएंटेशन नहीं चेंज करना चाहते, आपको सिंपली एक फॉर्मेट बना के रखना है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और हम पहले हेडिंग डालते हैं टाइम टेबल। किस मंथ का हम टाइम टेबल बनाएंगे उसका नेम। इसके बाद हम एक टेबल लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया और इसको हम कलर करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने टेबल में कोई भी कलर सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी जो आपका मनपसंद कलर है वो आप रख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ पर फॉन्ट का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं हेडिंग्स में, तो आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट, वो वैल्यूज जो आपको रिपीट करनी है हर फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब चीज़ें हमें बार बार टाइप करनी पड़ेंगी। और अगर हम यहाँ का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें लेना है। इसके अलावा अगर हम साइज को चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट के, हेडिंग्स का, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। जो भी आप अपना मनपसंद फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, स्टाइलिश जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हमने बनाया। तो बनाने का जो मेथड है, तरीका है, वो फ्रेंड्स वही है, सेम है। हमने जैसे फाइल में जाके न्यू ऑप्शन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और वहां पे जाके हमने सब फॉर्मेट बनाया। वो फॉर्मेट हमने यहाँ पे लिखा है, वो बनाया है जो हमें बार बार चाहिए होगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी मंथ का टाइम टेबल बनाएंगे तो वहां पे हमें हेडिंग भी लिखना होगा, हमें मंथ भी लिखना होगा, हमें नंबर्स भी डालने हैं। तो फ्रेंड्स आपको वो सारी वैल्यूज जो आपको बार बार सेम रखनी है और आपको हर टाइम टेबल में वो वैल्यूज लिखनी है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको कलर चेंज करना है, कोई भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी हेडिंग का। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेम्पलेट का फॉर्मेट बन गया है। लेकिन अब हम इसे जब सेव करेंगे तो सेव करते टाइम हमारा थोड़ा तरीका अलग होगा। हमने जैसे डॉक्यूमेंट सेव किया, लेकिन हम टेम्पलेट को थोड़े डिफरेंट तरीके से सेव करते हैं। सेव ऑप्शन पे जब आप दबाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आएगा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट। इसको आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पाथ यहाँ पे दिखेगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट के अंदर आपने एक फाइल आप सेव करना जा रहे हैं और इस फाइल को आप एज अ टेम्पलेट सेव करेंगे, ना कि डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने लिखा टाइम टेबल फॉर्मेट। लिखने के बाद आपको जब नाम आप लिख देंगे तो आपको सेव नहीं दबाना। यहाँ से आप सेव एज टाइप में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी फाइल को वर्ड टेम्पलेट बनाना है। तो जैसे ही हम लिखेंगे सेव एज टाइप में वर्ड टेम्पलेट, हमने जैसे ही इसको क्लिक किया तो अब हमारा जो ये फॉर्मेट है वो एज अ टेम्पलेट सेव हो रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको अपनी फाइल कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में ही सेव करनी है, आपको नाम देना है और सेव एज टाइप में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट हटाकर वर्ड टेम्पलेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम फाइल को सेव कर देंगे। तो ये फाइल हमारी
एक एज अ टेम्पलेट सेव हुई है बजाय कि डॉक्यूमेंट। अब फ्रेंड्स, आपको जब भी कोई टाइम टेबल बनाना है और आप चाहते हैं कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, जैसे कि हम वर्ड में डॉक्यूमेंट बना के टाइम टेबल को हमने रखा था सेव करके, और जब हम न्यू टाइम टेबल बना रहे थे हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना हो रहा था। और या फिर अगर हम कोई भी फिल मंथ की टेम्पलेट उठाएंगे या फिर हम कोई ऐसे मंथ का टाइम टेबल उठा रहे हैं जहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हमें उनको बार बार रिमूव करके न्यू वैल्यूज को ऐड करना होगा। लेकिन अब हम जब भी टाइम टेबल बनाने आते हैं किसी भी मंथ का, तो हम जब यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन हम सेलेक्ट करने आएंगे, तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट वही चाहिए जो आपने सेव किया था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर आपको वही टेम्पलेट यूज करना है जो आपने बनाया था, तो आप जब फाइल मेन्यू में जाते हैं न्यू ऑप्शन में, तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक ऑफिस और एक पर्सनल। तो हमें ऑफिस को सेलेक्ट नहीं करके पर्सनल को सेलेक्ट करना है, और जो हमने फॉर्मेट बनाया था हमने उसको क्लिक किया तो ये फॉर्मेट हमें मिला है। और हम यहाँ पे कोई भी मंथ का नेम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा मई 2023, और कोई भी वैल्यूज आपने यहाँ पे फिल करा, कोई भी आपने वैल्यूज यहाँ पे फिल करी, और आप इसको सेव कर सकते हो मई के लिए। तो ये मई के लिए सेव हो गया है। और अगर हम नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए फिर से हमें एक टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाना है, तो हम फिर से टाइम टेबल के फॉर्मेट को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम न्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम पर्सनल में जाएंगे, और हमने जो फॉर्मेट बना के रखा हुआ था एज अ टेम्पलेट वो हमें फिर से मिला, हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया, और अब हम यहाँ पे जून के लिए, यहाँ पर हमने जून के लिए जो भी टाइम टेबल बनाना है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमने जून के लिए वैल्यूज फिल करी और हम इसे सेव करते हैं। तो मई के बाद अब हम इसे जून मंथ के लिए सेव करते हैं। अब हम फिर से नेक्स्ट मंथ के लिए बताना चाहते हैं, जुलाई के लिए, तो हम पर्सनल में गए, हमने फिर से टाइम टेबल का फॉर्मेट लिया और यहाँ पे फिर से हम उस मंथ का नेम लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर हमने इस फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट में बनाया था तो हमें उसको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, हम उसको बार बार कॉपी पेस्ट करते थे, और जब हम फाइल को सेव करते थे तो हमने उसको एज अ डॉक्यूमेंट सेव किया। लेकिन अगर उसी से मिलता जुलता फॉर्मेट हमें नेक्स्ट टाइम बनाना है, तो या तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे या कोई पुरानी फाइल खोल के उनकी वैल्यूज को कॉपी करके, पुरानी वैल्यूज को डिलीट करके हम न्यू वैल्यूज को फिल करेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को छोटा करना चाहते हैं, हम अपने काम को जल्दी करना चाहते हैं, हम लॉन्ग मेथड को यूज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमें अपनी टेम्पलेट को बनाना होगा, हमें उस टेम्पलेट में वो सारी वैल्यूज लिखनी होगी जो हम बार बार चाहते हैं। तो इस तरह से हम एमएस वर्ड में टेम्पलेट के अंदर वो डिजाइन, वो फॉर्मेट्स बना के रखते हैं जो हमें मल्टीपल टाइम चाहिए। और हम वर्ड में डॉक्यूमेंट्स कब बनाते हैं, जब हमें कोई भी डेटा टाइप करना है, सेव करना है, तो अगर हम उस डेटा को सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम उसमें नया अपडेट करते हैं तो बार बार वो डेटा सेव होता रहेगा, लेकिन उसको हम कहीं भी उस फॉर्मेट को रीयूज नहीं कर रहे। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट जो आप रीयूज करोगे बार बार मल्टीपल टाइम्स, आपको वो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, वो आपको बार बार चाहिए, तो वहां पे आप टेम्पलेट के अंदर उस फॉर्मेट को बना के सेव करेंगे और उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज है और टेम्पलेट का क्या यूज है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।